जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। पाकिस्तान की सियासत में भौचाल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे यहाँ रोज़ाना सुर्खियाँ हों तो अखबार अच्छे बिकते हैं और टीवी चैनल पर शोर शराबा हो तो टीवी चैनल्स को देखने वाले मिल जाते हैं और उसके साथ साथ रेटिंग भी मिल जाती है। ये हमारे यहाँ जो प्राइम टाइम है शाम को 7 बजे से 10 बजे तक टीवी चैनल्स की रौनक पाकिस्तान में सियासत में जो धींगा मुश्ती है उसकी बायस बरकरार है। दुनिया में किसी भी चैनल या मीडिया में सोर्स ऑफ इनकम या मीडिया की सर्वाइवल का मॉडल ये नहीं है कि वो सियासी भौचाल से ज़िंदा रहे। हमारे यूट्यूबर्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो गए या बेरोज़गार हो गए तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए और यूट्यूब चैनल्स की बदौलत वो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, उनका यूट्यूब जो चैनल है वो आपको झुकाव के साथ नज़र आता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वो इमरान खान के साथ एसोसिएटेड हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करेंगे, प्रो इमरान बात करेंगे, प्रो पीटीआई बात करेंगे तो उनको ये एहसास है कि हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, हमें वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा और हमारी रेटिंग ज़्यादा होगी। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो प्रो पीएमएलएन बात करते हैं और एंटी पीटीआई बात करते हैं। उनकी सर्वाइवल उस नज़रिए या उस बयानिए पे है जो इमरान खान मुखालिफ है। अच्छा, इन तमाम जो बातें हैं, ये जो दो एक्सट्रीम हैं, इसके दरमियान से जो सहाफ़त है वो गायब है। जर्नलिज़म का पहलू गायब है। जर्नलिज़म पाकिस्तान में जर्नलिज़म की कुर्बानियाँ बहुत अजीम रही हैं। आपको याद होगा अयूब खां के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हम जनाब भुट्टो के जो अपना ज़ियाउल हक के दौर में उन सहाफ़ियों को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें नासिर जैदी साहब, मिनहाज बिरना साहब और वो सहाफ़ी जिसमें बशमूल नासिर जैदी के जिनको कोड़े मारे गए शाही किले में, और बहुत सारे सहाफ़ी जो पाबंद सिरासत रहे। इवन नवाज शरीफ के दौर में नजम सेठी साहब जो हैं वो जेल में रहे और ज़ियाउल हक के दौर में बहुत सारे सहाफ़ी जेल में रहे। इसी तरह अयूब खां के दौर में रहे। मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे चैनल्स बंद हुए, सहाफ़ियों को ठुड्डे मारे गए, धमकियाँ दी गई। तो ये एक सहाफ़त थी, आज़ाद सहाफ़त थी। आज भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जो सहाफ़ी लोग हैं वो कम पड़ गए हैं या सहाफ़त मर गई है, लेकिन जो लोग आज सहाफ़त की बात करते हैं, हकीकी मानों में सहाफ़त की बात करते हैं, उन्हें हमारे नौजवान तबका जो है वो देखना पसंद नहीं करता, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करता। बुनियादी तौर पर जो अकल की बात है, जो शऊर की बात है, आगही की बात है, वो हमें बड़ी फजूल बात लगती है हमारे नौजवानों को। असल में जो सियासी दर्जा हरारत है उसने बर्दाश्त का मादा ख़त्म कर दिया है, इंतशार फैल गया है और मुआशरे में बहुत बड़ी तकसीम पैदा हो गई है। नाज़रीन, ये तो बात ऐसे बात से बात चल निकली जो मैं आपसे गोशगुजार कर रहा था। असल बात जो मैं करना चाहता था वो बात ये है कि खान साहब ने कुछ अरसा नहीं बल्कि कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। बाद में उससे वो मुनर्रफ हो गए। उन्होंने कहा जी मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की थी, मैंने तो डेफरमेंट की बात की थी। मैंने तो ये कहा था कि नई आने वाली हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। तो जाहिर है जब इसको आप डेफरमेंट कह लें, जो भी तरीका कह लें, वो एक्सटेंशन के बगैर तो हो नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान की इस वक्त बहुत सारी जो है वो क्यास आराइयाँ और मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। ये कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक झूठ हैं। बहरहाल इस वक्त खबरों का बाज़ार गर्म है और बहुत सारे लोग मुसद्दिका तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और वो मुलाकात जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने प्रेसिडेंसी में करवाई। अच्छा, उसके नतीजे में जो राय बन रही थी वो ये बन रही थी कि भाई इस वक्त जो है IMF से जो लोन था वो तो अप्रूव हो गया, ये एक मजबूरी थी इस्टेब्लिशमेंट की। अब लोन जो है फिनेंशियल पैकेज अप्रूव हो गया है, अब ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पर जब भी प्रेशर डाला जाता है तो वो प्रेशर लेती है।
नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला से नाम लेने शुरू किए बाजवा साहबान के और जनरल फैज़ के, तो उनके प्रेशर की वजह से जो आर्मी जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है मुलायम हुई और मरीम नवाज़ के बयान को कोट किया जाता है कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, और फिर वो मफाहमत हुई जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद आई और हुकूमत जो है वो टॉपल कर दी गई। अच्छा, इसी तरीके से वो कहा जाता है, कड़ियाँ जो मिलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब ने निकलने के बाद, इक़्तिदार से निकलने के बाद एक भरपूर जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नैरेटिव बुलंद किया और जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, क्या हम ग़ुलाम हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक और मुहब्ब वतन जर्नैल, गैर मुहब्ब वतन जर्नैल, सादिक क्या कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रही, लिहाजा एक मुलाकात अरेंज हो गई है और मुलाकात के बाद ये फैसला हो गया है कि बस अब ना आप 2-4 माह सब्र करें और जो है अगले साल जनवरी के अवाइल में इंतखाब कर दिए जाएं। अच्छा, इस नज़रिए के हामी जो लोग हैं इसमें एक दलील ये भी पेश करते हैं कि इमरान खान ने अब सबको आराम कर लिया है और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई है, लिहाजा मार्च में हुकूमत इलेक्शन करा देगी और इलेक्शन अगर मिड मार्च में हो जाते हैं तो 31 मार्च या अप्रैल के शुरू के दिनों में नई हुकूमत बन जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान आ जाएंगे। और चूँकि बाजवा साहब ने अप्रैल के एंड में रिटायर होना है, लिहाजा इमरान खान साहब के पास ये चांस होगा कि वो जनाब फैज़ साहब को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। फैज़ साहब जो अप्रैल के एंड में रिटायर हो रहे हैं, तो ये एक जो उसका लॉजिक पेश की जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ का जो नैरेटिव है वो चल रहा है कि भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इमरान खान साहब ने एक पत्ता फेंका था। और इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो अपने कार्ड छुपा के नहीं रखते और अपने तमाम कार्ड जो है उन्होंने वो शो कर दिए हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन, जलसे, लॉन्ग मार्च, हर चीज़, हर एक्टिविटी जो वो कर सकते थे उन्होंने कर ली है। अब उनके पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि इलेक्शन जो है अभी फ़िलहाल हो नहीं सकते सैलाब की वजह से। हुकूमत जो है रिहेबिलिटेशन में मसरूफ़ है। आलमी इमदाद अभी तक इतनी ज़्यादा अनाउंस नहीं हुई है और जो है जिसकी वजह से जो है फ़िलहाल कोई इतना बड़ा जो है रिलीफ लोगों को नहीं मिला, तो इलेक्शन की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब जो बात कर देते हैं तो हुकूमत ने, ज़ाहिर है पीडीएम वाले भी बच्चे नहीं हैं, पीडीएम वाले भी जो है वो चालाक लोग हैं, उन्होंने हमेशा इमरान खान के बरक्स जाना है। अब इमरान खान ने जो बयान दिया डेफरमेंट का, उन्होंने शायद खुशनुदी हासिल करने के लिए दिया या किस लिए दिया, बहरहाल देखें उससे उनके स्टेटमेंट से बाजवा साहब को नुकसान पहुंचा है। अगर हुकूमत ने एक्सटेंशन करनी होती तो अब वो बिल्कुल नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने जो है इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब नवंबर में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान करेंगे। उन्होंने एक्सटेंशन की या तोसी की कोई बात नहीं की। इसके साथ साथ एक और वफाकी वज़ीर जो नवाज शरीफ के बड़े करीब रहे हैं, जिनका इस महकमे से कोई तल्लुक़ नहीं है, दिफा के महकमे से, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कह दिया कि जी नए आर्मी चीफ का जो तैनाती है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर करेंगे, इसमें मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ साहब आपको याद होगा कि वो अब वहाँ पर पहुँच गए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो है उसको अटेंड करने के बाद वो लंदन पहुँच गए हैं, जहाँ पर मल्का बरतानिया की जो तदफीन और आखिरी रसूमात है उनमें वो शरीक होंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा जी वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। इस पर काफ़ी लोग तप गए हैं। पीटीआई के हलकों में बड़ी, वो कहते हैं ना, इसको सही मर्चें लगी हुई हैं कि एक भगोड़ा कैसे जो है आर्मी चीफ की तैनाती करेगा और जो है वो नवाज शरीफ साहब कैसे करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जो बात जलसों के अंदर करते हैं ओपनली आर्मी चीफ की तैनाती की, ना तो इमरान खान साहब का कोई हक बनता है क्योंकि वो तो इस वक्त अपोजिशन में है। ये बिल्कुल जो है वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जिस तरह इमरान खान साहब का इख्तियार था DGI को अपॉइंट करना या आर्मी चीफ को, तो वो किसका नाम चूज़ करते हैं वो बिल्कुल वज़ीर आज़म का इख्तियार है। तो इमरान खान साहब ने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की सियासत में जो है आर्मी चीफ की तैनाती को सरे बाज़ार जो है वो डिस्कस किया है। अब नाज़रीन, कहा यह जाता है कि ऐसी जो तहरीक इंसाफ जो प्रोपेगेंडा कर रही है या ख़बरें जो चलवाई जा रही हैं, जो ब्रेक की जा रही हैं, सनसनी फैलाई जा रही है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ
एक ही मकसद है कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ और मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत पैदा की जाए। जैसा कि ये खबर फैलाई गई कि अब सब कुछ सेटल हो गया है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में डॉलर जो है वो काबू में नहीं आया, डॉलर मुसलसल जो है महंगा होता जा रहा था, रुपये की जो कीमत है वो गिरती जा रही थी। इसी तरीके से जो है जो आपका दीगर महाज हैं, मतलब आप कह लें कि खारजा महाज, उन पर भी यही कोशिश लग रही है कि वो राबन राफेल से मुलाकात का जो तासर दिया जा रहा है कि मैं अमेरिका से ताल्लुकात दुरुस्त कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक वो लॉबिंग का मसला है, लॉबिंग फर्म उन्होंने वहाँ पर भी हायर की है और राबन राफेल साहब भी जो है वो भी लॉबिंग की खिदमत देना चाहते हैं और पैसे लेना चाहते हैं तरीके इंसाफ से, और इससे ज़्यादा इसका कोई जो है मकसद नज़र नहीं आता। इसी तरीके से जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसमें भी मुख्तलिफ जो है फेक ट्विटर अकाउंट जो है बनाए गए और उसमें एक ट्विटर उसका अकाउंट उसका भी बनाया गया अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का, कि उसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंटें जो लोड की जो कि फ़ेक थी, हुकूमत के मुखालिफ जो स्टेटमेंटें बना के वहाँ पर लोड की कि एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, और एक आटे की बोरी जो कि बनाई गई जिस पर यूके का वो स्टिकर लगा के टैग की गई कि भाई यूके का आटा जो है पाकिस्तान में सेल हो रहा है, सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंच रहा। हालांकि पाकिस्तान को यूके से कोई आटा वाटा नहीं आया। तो ये सारी जो मुहिम जोई है पीटीआई की तरफ से वो आपको नज़र आएगी इस सारे सर्कमस्टांसेस में। तो इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना कोई मुफाहमत का सिलसिला पीटीआई के साथ शुरू हुआ है, बल्कि जो पीटीआई को डील किया जा रहा है बड़ा टेक्निकली डील किया जा रहा है। और ये पॉइंट है ये नवंबर का जो आर्मी चीफ की तैनाती का, इसको गुजारना है बखैर खूबी, और बाजवा साहब यकीनन रिटायर हो जाएंगे, वो तो सी के हक़ में नहीं है, और उसके बाद हुकूमत होगी और इमरान खान होगी।